भारत की प्राकृतिक सुंदरता वास्तव में अतुलनीय है। यह एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, संस्कृति और परंपरा का नागरिकों द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाता है। आप भारत के स्मारकों में विविधता देख सकते हैं। यहां तक कि भारतीय मुद्रा पर भी कुछ आश्चर्यजनक स्मारक बैंक नोट के पीछे की तरफ छपे होते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय सरकार के निर्देशों पर बैंक नोटों में बदलाव किए गए हैं और हमें भारत की मुद्रा की ये नई रंगीन श्रृंखलाएं बहुत पसंद हैं। नीचे वे स्मारक दिए गए हैं जिन्हें आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम बैंक नोटों पर देख सकते हैं। सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा की धरती पर स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर रथ के आकार में बना है और भगवान सूर्य को समर्पित है। हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो प्रकृति को गले लगाता है और हर दिन उनकी पूजा करता है। सूर्य मंदिर इस हिंदू परंपरा का एक उपयुक्त उदाहरण है। इसमें 24 पहिए हैं जो दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं और 7 घोड़े सप्ताह के दिनों को दर्शाते हैं। वर्ष 1984 में सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के भारतीय नोट पर मूल भाव के रूप में छपा है। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं 34 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है जो 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान खुदे हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों का घर है। एलोरा का सबसे उल्लेखनीय गुफा मंदिर कैलासा है जो हिमालय के कैलाश पर्वत श्रृंखला को समर्पित है। एलोरा की गुफाओं के बारे में सबसे आकर्षक तथ्य यह है कि इन गुफाओं के अंदर स्थित कैलासा मंदिर को एक ही पत्थर से तराशा गया था। इसे बनाया नहीं गया था बल्कि चरणद्री पहाड़ियों की चट्टानों को काटकर तराशा गया था। हर साल हजारों पर्यटक एलोरा की गुफाओं में आते हैं और इन खूबसूरत नक्काशीदार गुफाओं में खो जाते हैं। वर्ष 1933 में एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और आप इन आकर्षक गुफाओं को 20 रुपये के नोटों के पीछे की तरफ छपा हुआ देख सकते हैं। हम्पी। कर्नाटक में स्थित हम्पी शहर में लगभग 250 प्राचीन स्मारक और मंदिर हैं। यह स्थान भारत में शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। 1500 ईस्वी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और उस समय इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता था। समय बीतने के साथ हम्पी ने राजधानी के रूप में अपना महत्व खो दिया और अब पर्यटक हम्पी के खंडहरों को देख सकते हैं जिनमें लगभग 500 स्मारक और मंदिर हैं। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हम्पी मंदिर भारतीय मुद्रा के 50 रुपये के पीछे छपा हुआ है। सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी सुरम्य सुंदरता मनमोहक है। सांची स्तूप के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। सम्राट अशोक ने 282 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। युद्ध में हुए रक्तपात को देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने और दुनिया में शांति फैलाने का फैसला किया। सांची स्तूप का निर्माण उनके आदेश पर और बुद्ध के अवशेषों पर किया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। वर्ष 1979 में सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इन सभी कारणों से हम सांची स्तूप को भारतीय मुद्रा पर मूल भाव के रूप में देखते हैं। इसे 200 रुपये के बैंक नोट के पीछे की तरफ मुद्रित किया गया है। रानी की वाव। रानी की वाव भारत में घूमने और 11वीं शताब्दी की समृद्ध संस्कृति को देखने के लिए एक अनोखी जगह है। यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित है और इसे वर्ष 2014 में भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह एक सीढ़ीदार कुआं है जिसे रानी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाया था। सरस्वती नदी में बाढ़ आने के बाद यह स्थल कई वर्षों तक गाद से भरा रहा और बाद में
1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खोज की गई। आप 100 रुपये के भारतीय नोट पर रानी की वाव की तस्वीर देख सकते हैं। रानी की वाव भारत के सांस्कृतिक स्थलों में से एक है, जहां बहुत से संस्कृति प्रेमी आते हैं। लाल किला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे वर्ष 1629 में मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, जो मुगल वंश के 5वें शासक थे। जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है, तब से हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आप दिल्ली मेट्रो के जरिए आसानी से इस जगह तक पहुंच सकते हैं। लाल किले का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है, जहां से आप किले तक पहुंचने के लिए रिक्शा ले सकते हैं। भारत का एक विश्व धरोहर स्थल और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण भारत सरकार ने इसे 500 रुपये के भारतीय नोट पर मूल भाव के रूप में रखने का फैसला किया है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।